आइए हम क्रिया योग का अभ्यास शुरू करें। सबसे पहले हम अपने सिर और रीढ़ में ध्यान मन को एकाग्र करेंगे। हम सिर और रीढ़ के बारे में जान लें, सातों चक्रों के बारे में, कहाँ पे है। इस प्रकार ये देखिए हमारा रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी जो सिर के पीछे है। सिर और सिर और रीढ़ की हड्डी है, इसी में सातों चक्र विराजमान है। अब देखते हैं कौन सा चक्र कहाँ पे है। मूलाधार चक्र सबसे नीचे, जो रीढ़ की हड्डी सबसे नीचे वाली है, वहां पे मूलाधार चक्र है। स्वाधिष्ठान चक्र कमर के पीछे, रीढ़ की हड्डी बीचों बीच कमर के पीछे का भाग स्वाधिष्ठान चक्र। मूलाधार मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र पेट के पीछे है, रीढ़ की हड्डी में। इसके बाद आता है सीना के पीछे अनाहत चक्र, जो सीना के बीचों बीच एकदम पीछे है, रीढ़ की हड्डी में। विशुद्ध चक्र गले के निचला भाग, जो देखेंगे यहाँ छोटी सी हड्डी उभरी हुई है, तो विशुद्ध चक्र वहाँ है। आज्ञा चक्र सिर के पीछे का भाग, जहाँ जूरा बांधते हैं, यहाँ देखेंगे छोटा सा वो उभरा हुआ है। भ्रूमध्य, ये माथे पे जहाँ बिंदी लगाते हैं, जहाँ टीका लगाते हैं, ये भूमध्य चक्र है। इसी सिर और रीढ़ के सातों चक्रों में मन को एकाग्र करेंगे। सबसे पहले हम पद्मासन में बैठेंगे। इस प्रकार बायां पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर, और दोनों हाथों को इस प्रकार रखेंगे। अंगूठा और तर्जनी दोनों उंगलियों को एक में मिलाएंगे और शरीर को सीधा रखेंगे। इस प्रकार से बैठेंगे, सिर और रीढ़ सीधी रहेगी। हम जिह्वा को भी पीछे की तरफ ऐसे मोड़ लें, ऐसे देखें बना हुआ है, हमारी जिह्वा पीछे की तरफ ऐसे मुड़ी रहेगी। और शरीर को अब हम इस प्रकार से एकदम सीधी करें, सिर और रीढ़ को एकदम सीधी करें, आगे की तरफ नहीं झुके रहेगी, पेट अंदर की तरफ नहीं रहेगी, एकदम सीधी रहेगी। आइए हम अभ्यास को शुरू करें। आंखें हम बंद कर लें। आंखों को बंद करके माथे के सामने अंधकार और प्रकाश को देखें। आंख बंद करके जो अंधकार और प्रकाश दिखाई दे रहा है, उसमें हम मन को एकाग्र करें। हम मन को अपने पास रखें। मन बहुत चंचल है, इधर उधर भटकता है, इसे भटकने ना दें। माथे के सामने अंधकार प्रकाश को देखते रहें। आंखों की पुतलियां आसमान की तरफ, जिह्वा पीछे मुड़ी रहेगी, सिर और रीढ़ सीधी रहेगी। श्वास का हम दर्शन करें। हमारी श्वास शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और बाहर निकल रही है। इसका अच्छी तरह दर्शन करते रहें। श्वास को भूलेंगे नहीं। हम अपनी श्वास को भूल गए हैं, इसीलिए अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हम अपने आप को भूल गए हैं। अब हम अपने आप को याद करें, हमारे अंदर की छिपी हुई शक्तियों को जागृत करें।
ये कैसे होगा? सिर से पैर की अंगुली तक एक एक अंगों में मन को एकाग्र करें। सिर से पैर की अंगुली तक जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है उसमें अच्छी तरह मन को एकाग्र करें। परमात्मा अनंत रूपों में प्रकट होते हैं। परमात्मा कण कण में विराजमान है, तो सिर से पैर की अंगुली तक एक एक अंगों में भी परमात्मा विराजमान है। हम परमात्मा से जुड़ने का अभ्यास कर रहे हैं। इसके लिए मन की एकाग्रता आवश्यक है। श्वास को भूलेंगे नहीं। श्वास का अच्छी तरह दर्शन करते रहें। हमारी श्वास शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और बाहर निकल रही है। श्वास का अच्छी तरह दर्शन करते जाएं। एक एक श्वास को हम भूलेंगे नहीं, अच्छी तरह देखते रहें। सिर और रीढ़ का दर्शन करें। सिर और रीढ़ में मन को एकाग्र करें। सिर से पैर की अंगुली तक एक एक अंगों में मन को एकाग्र करें। सिर, चेहरा, गला, दोनों हाथ, पीठ, सीना, पेट, कमर, कमर से पैर की अंगुली तक दोनों पैर, सिर से पैर की अंगुली तक जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है यही परमात्मा की शक्ति है। इसमें मन को एकाग्र करते जाएं। एकाग्रता बढ़ाते जाएं अच्छी तरह से। परमात्मा अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, तो सिर से पैर की अंगुली तक एक एक अंगों में जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है परमात्मा उस रूप में भी प्रकट हो रहे हैं। माथे के सामने अंधकार और प्रकाश को देखते रहें। पूरे ब्रह्मांड को देखें। सूर्य, चंद्रमा, तारे, वायु, अग्नि, प्रकाश, जल, पृथ्वी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो कुछ भी माथे के सामने हम पूरे ब्रह्मांड को देखते रहें। इसका अच्छी तरह दर्शन करते जाएं। सिर से पैर की अंगुली तक जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है इसमें अच्छी तरह एकाग्रता बढ़ाते जाएं। श्वास को भूलेंगे नहीं। शरीर सीधी रहेगी, जीवा पीछे मुड़ी रहेगी। इसका अच्छी तरह दर्शन करते रहें। इसे हम भूलेंगे नहीं। श्वास का अच्छी तरह दर्शन करते जाएं। हमारी श्वास शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और बाहर निकल रही है। आइए अब हम दोनों हथेली पर सिर के पीछे रखें।
दोनों हथेली सिर के पीछे रखने के बाद मन को फिर से सिर से पैर की अंगुली तक एक एक अंगों में एकाग्रता बढ़ाएं। सिर, चेहरा, गला, दोनों हाथ, पीठ, सीना, पेट, कमर, कमर से पैर की अंगुली तक दोनों पैर। श्वास का दर्शन करें। हमारी श्वास शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और बाहर निकल रही है। जब हमारी श्वास शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो शरीर में कुछ परिवर्तन होता है, शरीर फैलती है, और जब श्वास शरीर से बाहर निकलती है तो शरीर सिकुड़ती है। इसका अच्छी तरह दर्शन करते जाएं। इसमें मन को एकाग्र करें। इसे हम भूलेंगे नहीं, अच्छी तरह अनुभव करते जाएं। अब हम धीरे धीरे शरीर को दाहिनी तरफ झुकाएं। झुकाने की क्रिया का अच्छी तरह अनुभव करते जाएं। इसे व्यायाम नहीं कहेंगे। सिर से पैर की अंगुली तक जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, परमात्मा इसी रूप में प्रकट हो रहे हैं। इसलिए हम इसका अभ्यास करते जाएं। दाहिनी तरफ झुका करके अनुभव करें सिर से पैर की अंगुली तक क्या क्या अनुभूति हो रही है, परमात्मा किस रूप में प्रकट हो रहे हैं। इसे हम अच्छी तरह देखते जाएं। श्वास को भूलेंगे नहीं, जीवा पीछे मुड़ी रहेगी। माथे के सामने अनंत आसमान को भूलेंगे नहीं। इसका अच्छी तरह दर्शन करते जाएं। अब हम धीरे धीरे शरीर को सीधी करें। सीधी करते हुए भी सिर से पैर की अंगुली तक जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, इसमें अच्छी तरह मन को एकाग्र करें। एकाग्रता बढ़ाते जाएं। यही परम आनंद की अनुभूति है। यही परम आनंद की अनुभूति है। यही सच्चिदानंद की अनुभूति है। परमात्मा अनंत रूप में प्रकट हो रहे हैं, ऐसा अनुभव करते जाएं। माथे के सामने अनंत आसमान को देखते रहें। आंखों की पुतलियां आसमान की तरफ रहेगी। जीवा पीछे मुड़ी रहेगी। शरीर को एकदम सीधी करें। सिर और रीढ़ का दर्शन करें। हमारा सिर और रीढ़ एक सीधी रेखा में है, ऐसा अनुभव करते जाएं। श्वास को हम भूलेंगे नहीं। श्वास का अच्छी तरह दर्शन करते जाएं। हमारी श्वास धीरे धीरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और बाहर निकल रही है। इसका अच्छी तरह अनुभव करते जाएं। सिर से पैर की अंगुली तक एक एक अंगों में मन को एकाग्र करें। अब हम धीरे धीरे शरीर को बाईं तरफ झुकाएं। बाईं तरफ झुकाते हुए भी सिर से पैर की अंगुली तक जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, इसमें अच्छी तरह एकाग्रता बढ़ाते जाएं। सिर, चेहरा, गला, दोनों हाथ, पीठ, सीना, पेट, कमर, कमर से पैर की अंगुली तक दोनों पैर। एक एक अंगों में अच्छी तरह मन को एकाग्र करें। सिर से पैर की अंगुली तक जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, परमात्मा उसी रूप में प्रकट हो रहे हैं, ऐसा अनुभव करते जाएं। इससे हम घबराएंगे नहीं। इसका आनंद लें, अनुभव करें परमात्मा इसी रूप में प्रकट हो रहे हैं। यदि परमात्मा पकड़ कड़ में विराजमान है तो शरीर सिर से लेकर के पैर की अंगुली तक
एक एक अंगों में, एक एक कोशिकाओं में भी विराजमान है। अब हम धीरे धीरे शरीर को सीधी करें। सीधी करते हुए भी सिर से पैर की अंगुली तक जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाएं। आंखों की पुतलियां आसमान की तरफ, जीवा पीछे मुड़ी रहेगी। श्वास को भूलेंगे नहीं। एक एक श्वास का अच्छी तरह दर्शन करते जाएं। शरीर को एकदम सीधी रखें, झुकाएंगे नहीं। शरीर को झुकाएंगे नहीं। सिर और रीढ़ को एकदम सीधी करें। अब हम धीरे धीरे शरीर को पीछे की तरफ झुकाएं। पीछे की तरफ झुकाते जाएं। पीछे की तरफ झुकाते समय शरीर में जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है इसमें अच्छी तरह मन को एकाग्र रखेंगे। सिर और रीढ़ का दर्शन करें। सिर से पैर की अंगुली तक एक एक अंगों का दर्शन करें। परमात्मा अनंत रूप में विराजमान है, तो सिर से लेकर के पैर की अंगुली तक एक एक अंगों में भी विराजमान है। इसे हम भूलेंगे नहीं। अच्छी तरह एकाग्रता बढ़ाते जाएं। अब हम शरीर को धीरे धीरे सीधी करें। सीधी करते हुए भी सिर से पैर की अंगुली तक एक एक अंगों का अच्छी तरह दर्शन करें। श्वास को भूलेंगे नहीं। श्वास का अच्छी तरह अनुभव करते जाएं। सिर और रीढ़ का दर्शन करें। सिर और रीढ़ में मन को एकाग्र करें। सिर से पैर की अंगुली तक एक एक भागों का दर्शन करें। अब हम धीरे धीरे शरीर को आगे की तरफ झुकाएं। आगे की तरफ झुकाते हुए हम सिर से पैर की अंगुली तक एक एक अंगों का अच्छी तरह दर्शन करते जाएं। माथे के सामने अंधकार और प्रकाश को देखते रहें। श्वास को भूलेंगे नहीं। जीवा पीछे मुड़ी रहेगी। झुकाते समय सिर से पैर की अंगुली तक एक एक अंगों में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है उसमें अच्छी तरह मन को एकाग्र करें। अब हम धीरे धीरे शरीर को सीधी करें। सीधी करते हुए भी सिर से पैर की अंगुली तक एक एक अंगों में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। श्वास को भूलेंगे नहीं। श्वास का अच्छी तरह दर्शन करते रहें। इससे हम भूलेंगे नहीं। सिर और रीढ़ को भूलेंगे नहीं। सिर और रीढ़ में अच्छी तरह मन को एकाग्र करें। अब हम दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। हाथों को ऊपर उठाने के बाद अंगुलियों को एकदम ठीक कड़ा करें। हाथ के पंजे को कड़ा करें। सिर से पैर की अंगुली तक एक एक भागों में मन को एकाग्र करें।
हमारी एकाग्रता अच्छी तरह बनी रहे, ऐसा अनुभव करते जाएं। परमात्मा अनंत रूप में प्रकट हो रहे हैं, तो सिर से पैर की अंगुली तक जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, परमात्मा उस रूप में भी प्रकट हो रहे हैं। इससे हम घबराएंगे नहीं, इसमें अच्छी तरह एकाग्रता बढ़ाते जाएं। अब दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएं। सामने की तरफ फैला करके अब सिर से पैर की अंगुली तक अच्छी तरह मन को एकाग्र करें। पैर के पंजे को अपनी तरफ खींच के रखें। शरीर सीधी रहेगी, जीवा पीछे मुड़ी रहेगी। माथे के सामने अनंत आसमान को देखते रहें। इससे हम भूलेंगे नहीं, इसका अच्छी तरह दर्शन करते जाएं। अब हाथ की मुट्ठी बंद करें और खोलें। पैर के पंजे को अंदर बाहर